नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जापान में। यह सम्मेलन पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। क्वेड में शामिल देश कौन कौन है? तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और भारत है। अब देखते हैं जापान के बारे में। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के संसद का नाम डायट है। जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी, जिसमें से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व एथलीट भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। इसमें इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। अब देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें पोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 18वां G20 सम्मेलन भारत में हुआ है। वनडे वर्ल्ड कप भारत में होगा। SCO 2023 की बैठक भारत में हुई है। क्वेड 2024 की बैठक भारत में होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया? तो अमृता कौर को। किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो क्रिप्स मिशन को। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में हरी बुधमागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो भारत से। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्था को रैंक प्रदान की गई है? तो IIM अहमदाबाद, IIM बंगलुरु और IIM कोझिकोड को प्रदान की गई है। अब देखते हैं विभिन्न सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व खुशहाली में 126वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान। यूनिकॉर्न में 3रा स्थान है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख
न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास में। 6वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के शासन के बारे में उल्लेख है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नृहरि राव हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति YV चंद्रचूड़ हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। किस समिति द्वारा? तो कस्तूरी रंगन समिति द्वारा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं। नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल देता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। UPSC कैग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। कौन कौन? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 अधिनियम द्वारा किया गया। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1973 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 प्रभावित नहीं होते हैं। 103वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।